अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम सेकेंड ईयर के लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे एक्सक्रीशन को। एक्सक्रीशन क्या थी? द रिमूवल ऑफ वेस्टेज, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन करने के लिए डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट सिस्टम्स की ज़रूरत होती है। आइए हम देखते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स में कौन कौन से सिस्टम्स मौजूद हैं जिससे वो अपनी बॉडी से वेस्टेज को एक्सक्रीट करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है? तो हम एनिमल्स में जो एक्सक्रीशन है, हम सिंपल एनिमल से कम्प्लेक्स एनिमल की तरफ जाएंगे। तो नो डाउट सिंपल एनिमल्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी सिंपल होगा। जो कम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, कम्प्लेक्स एंटिटीज़ हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कम्प्लेक्स होगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। हाइड्रा एक सिंपल एनिमल है और ये फ्रेश वाटर में रहता है। फ्रेश वाटर इसका हैबिटेट है। हाइड्रा एक डिप्लोब्लास्टिक नाइडेरियन एनिमल है। डिप्लोब्लास्टिक क्योंकि इसकी बॉडी 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। एक्टोडर्म बॉडी की बाहर वाली लेयर और एंडोडर्म बॉडी की अंदरूनी लेयर। इसके अलावा हाइड्रा को नाइडेरियंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी बॉडी में सीलोम भी मौजूद होता है। हाइड्रा की बॉडी में एक ही ओपनिंग है जो कि वाटर की एंट्रेंस और एग्जिट के लिए अहम रोल परफॉर्म करती है। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि हाइड्रा की बॉडी में कोई कम्प्लेक्स बॉडी मौजूद नहीं है। तो हाइड्रा की बॉडी की जो एक्सटर्नल लेयर है, जिसे हम एक्टोडर्म का नाम दे रहे हैं, ये एक्सटर्नल वाटर से अपनी वेस्टेज को रिलीज कर देती है। इसी तरह जो एंडोडर्म है, ये इनर साइड में जो सीलोम में वाटर मौजूद है, वहाँ पर अपने एक्सक्रीशन को रिलीज कर देती है। इस तरह हाइड्रा की बॉडी में कोई कम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद नहीं है। इसकी वजह यह कि हाइड्रा की बॉडी वेरी सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दूसरी एनिमल्स की, वो है हमारे पास प्लेनेरिया। प्लेनेरिया फ्लैटवर्म के ग्रुप से बिलोंग करता है। प्लेनेरिया की बॉडी में एक स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है। हम उस सिस्टम को प्रोटोनेफ्रिडियम का नाम देते हैं। प्लेनेरिया फ्लैटवर्म है। प्लेनेरिया की बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है प्रोटोनेफ्रिडियम। प्रोटोनेफ्रिडियम की हम सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। प्रोटोनेफ्रिडियम, इट इज द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स that extend throughout the body of प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की बॉडी में ये नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स एक्सटेंड हुआ है और इसमें इंटरनल ओपनिंग मौजूद नहीं है। प्लेनेरिया की बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोटोनेफ्रिडियम, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया विदाउट इंटरनल ओपनिंग। अब हम देखते हैं कि प्लेनेरिया की बॉडी में प्रोटोनेफ्रिडियम होल बॉडी में एक्सपैंड हुआ है, फैला हुआ है। उसकी डिफरेंट ब्रांचेस उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक मौजूद हैं। तो ये जो ब्रांचेस हैं, इनकी जो एंडिंग है, द ब्रांचेस ऑफ दीज प्रोटोनेफ्रिडियम ट्यूब्यूल्स आर कैप्ड बाय फ्लेम सेल्स। प्रोटोनेफ्रिडियम की जो ब्रांचेस हैं वो कैप्ड होती हैं, उनके एंड पे कैप्ड होती हैं बाई फ्लेम सेल से। प्रोटोनेफ्रिडियम की जो ब्रांचेस उसके एंड पर कैप्ड होती हैं बाई फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स क्या है? फ्लेम सेल्स इज अ टफ्ट ऑफ सीलिया। ये हमारे पास फ्लेम सेल है। फ्लेम सेल्स में टफ्ट ऑफ सीलिया मौजूद है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन सीलिया बीट। जब सीलिया बीट करता है, वाइब्रेट करता है, मूव कर रहा है, इट प्रोपेल द फ्लूइड इनटू दीज ट्यूब्यूल्स। जब सीलिया प्रोपेल करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यहाँ पर जो फ्लूइड मौजूद होगा, ये है हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ पर जितने भी वेस्टेज हैं वो इन ट्यूब्यूल्स में इंटर हो जाएंगे। फ्लेम सेल में सीलिया बीट करेगा, बीट करने से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जितनी भी वेस्टेज हैं वो सीलिया की वजह से इन ट्यूब्यूल्स में इंटर हो जाएंगे। अब सीलिया इन वेस्टेज को ट्यूब्यूल्स में इंटर करता है। इन ट्यूब्यूल्स में इंटर होने के बाद ये सारे वेस्टेज को रिमूव किया जाता है बाय स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड नेफ्रिडियोपोर्स। प्लेनेरिया की बॉडी में जितने भी वेस्टेज हैं उनको नेफ्रिडियोपोर्स की मदद से बॉडी से वेस्टेज को रिमूव किया जाता है। अब हम देखते हैं कि
फ्लैटवर्म फ्रेश वाटर में भी है, इसके अलावा फ्लैटवर्म पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ भी गुजारता है। जो फ्लैटवर्म फ्रेश वाटर में रह रहा है उसमें एक्सक्रीशन के नो डाउट यूरिन के जरिए होती है और वो यूरिन डाइल्यूट होता है, जबकि जो प्लेनेरिया पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ गुजार रहे हैं वो अपने वेस्टेज को डिस्पोजिट देयर वेस्टेज ऑन द बॉडी ऑफ देयर होस्ट, अपनी होस्ट की बॉडी में वेस्टेज को डिस्पोजिट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पहली एग्जांपल पढ़ी हाइड्रा की जो कि बहुत सिंपल है। सेकंड हमने थोड़ी सी कम्प्लेक्स यानी एग्जांपल प्लेनेरिया की जिसमें प्रोटोनेफ्रिडियम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद है। आइए अब हम तीसरी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, दैट इज द अर्थवर्म। अर्थवर्म की बॉडी हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों से कम्प्लेक्स है, तो फिर नो डाउट इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कम्प्लेक्स होगा। अर्थवर्म इज द मेंबर ऑफ फाइलम एनिलिडा। अर्थवर्म फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है। अर्थवर्म की बॉडी सेगमेंटेड होती है। अर्थवर्म की बॉडी सेगमेंटेड है और हर सेगमेंट को यहां पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा, सेप्टा, ये वाला हम वर्ड यूज करेंगे, सेप्टा। सेप्टा की मदद से एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से अलग किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है वह है मेटानेफ्रिडियम। अर्थवर्म में वेस्टेज को रिमूव करने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मौजूद है, वह है मेटानेफ्रिडियम। ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अर्थवर्म कॉल्ड मेटानेफ्रिडियम। और अर्थवर्म की हर सेगमेंट में एक पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडियम मौजूद होता है। आइए हम देखते हैं, हमारे पास ये एक सेगमेंट है, इसमें एक पेयर का एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। इसे हम कहते हैं एक पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडियम इज प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे जो फ्लूइड को अब्सॉर्ब करने के लिए स्ट्रक्चर मौजूद है उसे हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम सीलिया के जरिए सिलोमिक फ्लूइड हमारे पास, सीलिया बीट करेगा, सिलोमिक फ्लूइड के जरिए यहां पर एक ओपनिंग है, हम उस ओपनिंग को नाम देते हैं नेफ्रोस्टोम्स को। नेफ्रोस्टोम इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग है दैट इमर्स्ड इन द सिलोमिक फ्लूइड, जो कि सिलोमिक फ्लूइड में मौजूद है, एंड इन्वेल्प बाई नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और इसको कैपिलरीज ने सराउंड किया हुआ है। ये कैपिलरीज जो इसको सराउंड कर रही है इसमें सिलोमिक फ्लूइड मौजूद है। इस सिलोमिक फ्लूइड को सीलिया की मदद से बीट करके इसको इंटर किया जाएगा इन द नेफ्रोस्टोम। फिर ये नेफ्रोस्टोम में जो वेस्टेज इंटर हो गए वो यहां से मूव करते हुए दूसरे सेगमेंट में इंटर होंगे। दूसरे सेगमेंट में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मौजूद है, नेफ्रिडियोपोर। नेफ्रिडियोपोर की मदद से इन वेस्टेज को बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा हाइड्रा वेरी सिंपल, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट। देन हमने बात की प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे पास है प्रोटोनेफ्रिडियम। हमने तीसरी एग्जांपल पढ़ी अर्थवर्म की। अर्थवर्म मच कम्प्लेक्स था, इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मजीद मॉडिफाइड हो गया, कम्प्लेक्स हो गया, दैट इज द मेटानेफ्रिडियम। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि फोर्थ एनिमल है हमारे पास कॉकरोच। कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा और उसकी क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है। इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कलेक्ट फ्रॉम लिम्फ इन द साइनसेस थ्रू सस्पेंडेड स्ट्रक्चर कॉल्ड मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। कॉकरोच में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, दैट इज द मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हीमोलिम्फ में मौजूद है। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की जो सस्पेंडेड है इन द हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ में जितने भी वेस्टेज हैं वो मालपीजियन ट्यूब्यूल की यहाँ पे हमारे पास जो इसके अंदर ओपनिंग है इसके ज़रिए इंटर हो रहा है, और ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में हीमोलिम्फ से वेस्टेज इंटर हुए और ये इंटर होकर हाइंडगट में इंटर हो जाएंगे। अब हाइंडगट से होते हुए रेक्टम में ये सारे वेस्टेज कलेक्ट होंगे। रेक्टम वाटर और साल्ट दोनों को रीअब्जॉर्ब कर लेगा और जितने भी वेस्टेज हैं उनको एक ओपनिंग के जरिए बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा।
तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हीमोलिम्फ से वेस्टेज को रिमूव कर रही है, और मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कॉकरोच की बॉडी में मिड गट और हाइंड गट दोनों के जंक्शन पर मौजूद है। देन यहाँ पर एक हमारे लिए जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि कॉकरोच वो वाहिद एनिमल है या फाइलम इंसेक्टा वो वाहिद ग्रुप है इन द किंगडम एनिमेलिया जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएट करता है। जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ एसोसिएट करेगा तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए कोई स्पेसिफिक ओपनिंग मौजूद नहीं होती, जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम में बाकायदा एक पाथवे मौजूद है, उसी के ज़रिए वेस्टेज को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉकरोच जो कि वेस्टेज को बॉडी से रिमूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि यूरिक एसिड वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो लीस्ट वाटर अवेलेबिलिटी में बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। तो कॉकरोच यूरिक एसिड को शॉर्टेज सप्लाई ऑफ वाटर की वजह से बॉडी से वेस्टेज को यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज करता है। थैंक यू।